नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एडीओ सभी ऑनलाइन तैयारी पे। यूपी ट्रिपल पेट के बारे में हम लोग का चल रहा है क्लास। और इसमें हम लोग मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक, तो मैथ में एक क्वेश्चन है √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 का मान है। तो 5 क्वेश्चन जो आते हैं डीआई के अलावा दो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, या तो सीरीज से आएगा या करड़ी से आ जाएगा, या कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका बहुत ही आसान सॉल्यूशन होता है। इसका जो होता है, जो इसका गुणनखंड होगा, जैसे 12 का अगर गुणाखंड है, 12 का जो गुणनखंड होना है वो उसके क्रमागत संख्या से होना चाहिए। 3 × 4 3 चौक 12। ठीक, तो क्रम से आने 3 चौक 12। अब इसमें हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 × 3 लिखेंगे। ठीक, अच्छा 4 × 3 लिखे। ठीक, तो इसमें अगर इस तरह का सवाल है, जैसे मान लो दिया हुआ है रूट एक्स वाई नहीं, देखो हम बता रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ, जैसे मान लो 12 का जो गुणनखंड है वो 3 और 4 है। ठीक, और अगर करड़ी में ऐसे है √x प्लस √x प्लस √x पर डॉट डॉट। ठीक, तो जब x का गुणनखंड करेंगे तो जो भी संख्या आएगी इसमें प्लस में, जैसे 4 × 3 है, तो जो इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी वो उसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक, यानी कि जो इसमें अगर हमको देखना क्या है कि अगर यही सवाल ये सवाल ऐसे होता है, मान लो ऐसे होता है सवाल, √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस डॉट डॉट डॉट। ठीक, इसका मान अगर निकालना होता, तो इसका मान अगर निकालना तो इसका देखो 12 का गुणनखंड अगर करेंगे तो जो कि करना क्या है, क्रमागत गुणनखंड। तो क्रमागत गुणनखंड करेंगे तो 3 × 4 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे जो माइनस हम देखेंगे, हमें क्या है, प्लस है कि माइनस? अगर माइनस है, ठीक, साइन अगर माइनस है तो आप लोग को यहाँ पे सबसे छोटा गुणनखंड लेना है। ठीक, तो सबसे छोटा गुणनखंड क्या है? 3, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। यानी कि आप लोग को इसमें करड़ी में साइन देखना है, साइन। ठीक, साइन अगर प्लस है तो बड़ा गुणनखंड लेना है, अगर साइन माइनस है तो छोटा गुणनखंड लेना है। ठीक, तो ये सवाल आपका बड़ी आसानी से लग जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है √x बटे 196 बराबर 72/56। ठीक, अब चूँकि अगर रूट हटता है, किसी संख्या पे अगर रूट हटता है, तो देखो ये अगर इसको देखा जाए तो ये तुम्हारा √x बटे 196 जो है वो 72/56। इसको दो तरीके लगा सकते हो। एक तो तरीका ये है कि अगर इसको रूट हटाएंगे तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। जैसे x बटे 196, और यहाँ पे अगर रूट हटाएंगे तो 72 × 72 करना पड़ेगा और 56 × 56 करना पड़ेगा। अब इसको काटेंगे तो 14 × 4 = 56,
14 14 196 होता है। ठीक, अब फिर 14 का 14 14 चौका 56। अब यहाँ बचा है 4 72/4 72। तो जब 4 को 72 से काटोगे तो 18 चौक 72, 18 का 18 4 का 4 18 चौक 72। तो इसका हो जाएगा आपका x की जो वैल्यू हो जाएगी x बराबर 18 × 18, और 18 का स्क्वायर होता है 324। तो ये इस तरीके से लगा सकते हो या डायरेक्ट भी काट सकते थे, जैसे आप लोग की इच्छा हो इस तरह लगा सकते हो। ठीक, मतलब यहाँ पे अगर रूट हटाते हैं तो हमेशा रूट हटाने के बाद जो इधर की संख्या रहती है वो स्क्वायर में हो जाती है। जैसे यहाँ पे जब रूट हटाया गया तो 72 का स्क्वायर में 72 × 72 56 × 56 हो गया। ठीक, अगला एक क्वेश्चन है 885 × 885 × 885 प्लस 115 × 115 × 115 बटे 885 × 885 प्लस 115 × 115 माइनस 885 × 115। अब ये सवाल हमको देखने से लग जा रहा है कि ये हमारा फार्मूला है a³ + b³ का। ठीक, तो और यहाँ पे और अगर ये देखो, ये जो हम यहाँ पे मान लें कि a बराबर है 885 और b बराबर है 115, तो देखो a³ + b³ लिखा हुआ है। और फिर यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे a² + ab - b² लिखा हुआ है। ठीक, एक मिनट, a² + b² - ab लिखा हुआ है। ठीक, अब अगर हम a³ + b को खोलते हैं तो a³ a + b एक ब्रैकेट में हो जाता है और a² + b² - ab एक ब्रैकेट में हो जाता है अपॉन a² + b² - ab। अब देखो ये से ये कट गया, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा आपका, अब इसमें 885 + 115, 885 115 कितना हुआ 1000, 1000 आंसर आ गया। ठीक, ऐसे लगा सकते हो सवाल को फार्मूला, लेकिन इसमें याद होना चाहिए a³ + b³ बराबर क्या होता है, a³ + b³ a + b, a² + b² - ab। अगला क्वेश्चन है √5 - √3 अपॉन √5 + √3 का मान है। ठीक, तो देखो ऐसे सवाल जब कभी आए एग्जाम में, √5 - √3 लिखा हुआ अपॉन √ + √3। ठीक, तो तुरंत इसके अपोजिट साइड से, इसके अपोजिट नीचे वाले के अपोजिट साइड से ऊपर नीचे गुणा कर दो, √5 - √3 अपॉन √5 - √3। ठीक, तो अब ये हो गया √5 - √3, √5 - √3 ये हो गया आपका √5 - √3 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया आपका √5 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया a + b a - b, a + b a - b क्या होता है, a + b और a - b का जो फार्मूला है वो है a² - b²। ठीक, अब देखो यहाँ इसको खोलेंगे तो √5 का स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है, a² + b² - ab - 2ab। ठीक, तो देखो √5 का स्क्वायर माइनस प्लस √3 का स्क्वायर -2 √5 × √3 अपॉन a² - b²। ठीक,
तो ए स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर -3। तो ये हो गया 5 + 3 √5 √5 इंटू √5 हमेशा क्या होगा 5 ही आएगा। ठीक, 5 + 3 -2 √15 अपॉन 5 में से 3 गया 2। अब ये हो गया 5 3 8 -2 √15/2। अब यहाँ से 2 कॉमन कर लो तो 4 -√15/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया 4 -√15। ये इसका आंसर हो गया। ठीक, इसी तरह सवाल एग्ज़ाम में आएगा। 5 क्वेश्चन जो इस तरह के आते हैं उस टाइप के हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है यदि √1 + 27/169 बराबर 1 + x/13 है तो x का मान है। ठीक, ये क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन देखो। अब यहाँ 169 169 और प्लस 27 169 तो यह हो जाएगा 196 बटे 169। यह हो गया 1 + x/13। ठीक, इसको एक साथ में रख लो। 196 14 का स्क्वायर है और 169 13 का स्क्वायर है, तो 14 × 14 बटे 13 × 13 रूट में बराबर 1 + x/13। तो देखो 14 बटे 13 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि रूट हट जाए 2 बार है तो 14 बटे ये 13 हो गया प्लस 1/x/13। अब 14 बटे 13 माइनस इधर 1 ले आओ बराबर x/13। तो 13 कने 13 14 में से 13 जाएगा कितना बचेगा 1/13 और x बराबर 1/13 x/13 तो 13 से 13 कैंसिल, x का मान क्या हो गया 1, x बराबर क्या हो गया 1। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेट के एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। ठीक, 5 क्वेश्चन इस टाइप के हैं। 37 सही 1/2। अगला क्वेश्चन है में कुल कितने 8 हैं, कितने 1/8 हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक, और देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ है नहीं खास। 37 दूना, अब 37 को लिखोगे 37 से 1/2 और कुल कितने 8 हैं तो 1/8 से इसको भाग करना पड़ेगा, भागे 1/8। तो 37 दूना 134 दूना 74 75/2। अब 75/2 को जब भाग करोगे 1/8 से तो क्या होगा 75/2 और भाग की जगह पे हमेशा हो जाता है साइन गुणे का, और ये 1/8 है वो लिख जाएगा 8/1। तो 2 1 2 2 चौका 8 और 75 चौका 300, तो 300 1/8 है। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। लिखा √36.1 बटे 110.4 का मान निकालना। ठीक, अब देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सवाल हो गया। सिंपल सवाल कैसे हो गया, क्योंकि 306.102.4, तो एक अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव, तो एक अंक बाद तो था, ये हो गया कैंसिल, तो 361/1024 हो गया। अब 361 जो है 19 का स्क्वायर है और 1024 जो है 32 का स्क्वायर है। देखो वो स्क्वायर आपको जो याद होना तो तब इसका मान क्या होगा 19/32। ठीक, इस टाइप के सवाल आपको पेट में 100% मिलेंगे। ठीक,
और कुछ सवाल हो सकता है औसत वगैरह से आ जाएं। तो कल हम एक मैथ की DI की और एक बेहतरीन क्लास लेकर आएंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, शुभ रात्रि।